अगर हम डेस्टिनी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो निश्चित तौर पे लेफ्ट पाम में जो हेडलाइन है उसमें काफ़ी कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि शुरुआत से अगर इसे आप देख पा रहे हो तो इसमें पाओगे कि क्या छोटे छोटे कई सारे त्रिभुज बन पड़े हैं और उन त्रिभुज का झुकाव कहाँ पे है तो मंगल माउंट की तरफ है, यानी मार्स के माउंट की तरफ है। जबकि मार्स से कुछ बड़ी लकीरें निकल के आगे की तरफ जा रही है, जो मार्स की एक नॉर्मल लकीर होती है जो कि आपके नीचे शुक्र के क्षेत्र की तरफ चलती चली जाती है। इसके उलट एक अन्य लकीर होती है जिसका सीधा प्रभाव आपके सूर्य या बुध के पर्वत क्षेत्र की तरफ होता है। इसमें क्या होता है कि जीवन को देखने का नजरिया और व्यक्ति किस तरीके से चीजों को लेगा उसे दर्शाने का कार्य करता है। इसके अलावा परिवार की तरफ जो उसके झुकाव की स्थिति होती है उसे दर्शाने का कार्य करता है और उसमें और उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और किस तरीके से वो चीजों को लेंगे और किस तरीके से वो चीजें पारिवारिक जो सामाजिक चीजें होती है उनके जीवन को प्रभावित करती है उसे दर्शाने का कार्य करता है। जब नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो रेखाएं मस्तिष्क रेखा की आगे की तरफ बढ़ी है वो मध्य के क्षेत्र में खासकर राहु के क्षेत्र में आके कई सारे शुभ सिंबल के साथ यहाँ पे मौजूद है और रेखाएं नीचे की तरफ बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से नीचे की तरफ भागती हुई चली गई है और चंद्र के क्षेत्र में जाके उसने अपनी यात्रा पूर्ण करी है। ठीक इसके विपरीत एक अलग रेखा जो है उसने काफी शक्तिशाली मौजूदगी यहाँ पे दर्शाई है, जो कि काफी बेहतरीन समायोजन को दर्शाती है, संजोग को दर्शाने का कार्य करती है। अब अगर शुरुआत से इस पाम में आप देख पा रहे हैं तो क्या है कि ये डेस्टिनी पाम है, लेफ्ट पाम है। जब राइट पाम में हम जाएंगे तो वहां से करंट सिचुएशन को देखेंगे। अब ये मंगल की तरफ इनका झुकाव है। मंगल की तरफ झुकाव होने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर सही संतुलन रहेगा, बल का, व्यवहार का, बुद्धि का सही समायोजन और उसके अनुरूप चीजों को सही तरीके से आगे बढ़ा पाने की क्षमता उसके अंदर मौजूद रहेंगी। चूंकि मध्य के क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर क्या है कि रेखाओं की एक यव दृष्टि बन पड़ी है। इससे क्या होगा कि एक हताशा की भावना व्यक्ति के जीवन में एक थोड़े से समय के लिए जीवन में अलग अलग कालखंड में उन्हें देखने को प्राप्त हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की पाम में होगी देखने को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बहुत ही जल्दी वो रिकवर करते हैं एंड अपने जीवन को फिर से सही तरीके से आगे बढ़ा पाने की क्षमता ले आते हैं। कई दफे ये मुखर विरोध किसी भी चीज का नहीं कर पाते। कई दफे चीजें इनके पास इनके पता होता है कि चीजें गलत हो रही हैं, ये गलत है, इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाते, सही तरीके से उनका विरोध नहीं कर पाते। अमूमन इनका जो परिस्थितियां हैं वो संतुलित होंगी, लेकिन कुछ खास मौकों पे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चीजों को उस तरीके से बाहर प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर अन्य लकीरें हैं जो कि विभिन्न सारी त्रिभुजों के साथ यहाँ पर विद्यमान है, जो कि मंगल के एक बेहतरीन शुभ फलों को दर्शाने का कार्य करती है और व्यक्ति को धन, जमीन जायदाद से संबंधित बहुत ही बड़े अवसर को व्यक्ति के जीवन में आएंगे उसे स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य यहाँ पे कर रही है। इसके अलावा जब इस मध्य के क्षेत्र में आएंगे तो मस्तिष्क रेखा का जो प्रवाह है एक काफी कुछ बता रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस तरीके से कर्मिक रूप से विकास को प्राप्त होगा और सर्वांगीण विकास की स्थिति जातक को प्राप्त होगी। जब ये यहाँ पे आई राहु के क्षेत्र में तो आप देख पा रहे हैं कि राहु का जो कुप्रभाव है ये जातक को नहीं घेर पा रहा है। किस लिए नहीं घेर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी एक स्पष्ट तौर पे जो खंडित रेखा है वो काफी शक्तिशाली रूप में यहाँ पर मौजूद है। जब भी ऐसी स्थिति बने और इसके मध्य में ऐसे बेहतरीन सिंबल बने, व्यक्ति के जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव, सरप्राइजिंग, पूरी तरीके से लाइफ चेंजिंग की जैसी घटना व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। और अगर इस पाम के अकॉर्डिंग जाए तो एज कौन सी होगी? 30 to 33, जिस समय व्यक्ति की चीजें बिल्कुल यू टर्न मारने की स्थिति में रहेंगी और कुछ नई और काफी अनूठी चीजें और बदलाव व्यक्ति के जीवन में आएंगे, जिससे व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, आर्थिक हैसियत और मानसिक स्थिति, इन तीनों में बहुत ही बेहतर सुधार की स्थिति पनपेगी और व्यक्ति को काफी दूरगामी बेहतर परिणाम देने वाली साबित हो जाएगी। जिस समय व्यक्ति कुछ बेहतरीन खास ऐसे निर्णय ले पाने की क्षमता में आ जाते हैं जो क्षमता और जो निर्णय आपको भविष्य में उस जगह तक पहुंचाने की क्षमता रखती है और उस जगह तक पहुंचा के दम लेती है जो कि कभी शायद आपका ड्रीम भी ना रहा हो, यानी कि इतनी बेहतरीन अवस्था जातक को प्राप्त होने की स्थिति में आ जाती है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में आप नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो चंद्र के क्षेत्र से कई सारी लकीरें उभर के बाहर की तरफ आई है और ये व्यक्ति के अंदर की व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाने का कार्य करती है। व्यापारिक जो प्रतिबद्धता है और उसके प्रति जो जातक की बुद्धि जो कार्य करती है उसे दर्शाने का कार्य करता है और जो कि काफी बेहतरीन रूप से यहाँ पे कार्य कर रहा है और सतत विकास को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करता चला जा रहा है। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो हृदय रेखा की जो स्थिति है ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको डावाडोल नजर आएगी, क्योंकि भावनाएं, सत्य, प्रेम, करुणा की जो भी स्थिति है वो स्थिति आगे की तरफ, आगे मस्तिष्क रेखा की तरफ झुकाव पैदा कर रही है। इससे व्यक्ति के अंदर भावुकता का विकास होगा, व्यक्ति के अंदर जज्बातों की अधिकता रहेगी। तथ्यों को कभी कभी वो झुठला सकते हैं, तथ्यों को पीछे रख देंगे, लेकिन भावनाओं को जातक हमेशा आगे रखने वाला होगा।
जातक कभी भी किसी भी तरीके से किसी को अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने किसी भी चीज़ों से कभी भी तकलीफ न पहुंचे, ऐसी भरसक कोशिश करता रहेगा और हमेशा लोगों के चेहरे पे मुस्कान देने का और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता रहेगा। सबके लिए अच्छा सोचने वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन खुद के जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा भावुकता के शिकार हो जाते हैं ऐसे लोग और हर एक छोटी छोटी बातों पे बहुत कहते हैं ना जज्बात बाहर आ जाना, ऐसी स्थिति से दो चार होते चले जाते हैं। लेकिन ये परिस्थितियाँ भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मासूम का रखवाला ऊपर वाला होता है और ऐसे लोगों की समय समय पे सही तरीके से चीजें आगे बढ़ पाने में कामयाब हो पाती है। अब मध्य के क्षेत्र में बाकी रेखाओं के विकास, क्रमिक विकास आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जातक के लिए काफी उत्तम है और आर्थिक तौर पे एक बेहतरीन उन्नति को दर्शाती है, जिसमें निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि व्यक्ति एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का और काफी ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न स्थिति में आजीवन, इनफैक्ट कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी एक एक दिन के साथ जातक क्रमिक रूप से विकास को प्राप्त होता रहेगा। कुछ ऐसे योग होते हैं जो कि आपके जीवन में होते हैं, कहीं ना कहीं आपके स्पीड को स्लो करते हैं, लाइक स्पीड ब्रेकर, लेकिन आपको उनसे भी खेलना आ जाता है। एक समय आता है और फिर आप हाईवे पे पहुंचते हैं जहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होती और जो कहानी है ना, जो स्ट्रगल है वो हाईवे तक पहुंचने भर की है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा PWD रोड आपको हाईवे तक पहुंचाएगा। जब आप उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती है और उसे आइडेंटिफाई कराने के लिए हम होते हैं आपके पास। तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं इस जातक के पक्ष में यहाँ पे कार्य करने वाली है। इसके अलावा सैटर्न की जो यहाँ पे लाइन है फिलहाल तो जातक के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं दर्शा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जो अभी मौजूदा आने वाला समय है उसमें बेहतरीन प्रगति को स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करने का कार्य करती है। नीचे के क्षेत्र में आप देखिए तो यहाँ पर जो रेखाओं की खासकर प्रकृति है और त्रिभुजों की जो स्थिति है वो भी बेहतरीन प्रभाव को दर्शाने का कार्य करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मनोबल कहीं ना कहीं व्यक्ति के कुछ कम होने की वजह से चीजों पर भरोसा कर पाना और अपने आप पर भरोसा कर पाने में कई दफे आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो उन चीजों के दर्शाने का कार्य करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे बहुत ही विस्तार देके बताया जा रहा है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे संक्षेप में बताया जा रहा है। इसके अलावा आप बुध के इस क्षेत्र की तरफ देखें तो बुध के इस क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ की प्रकृति बिल्कुल समृद्ध है, बिल्कुल स्पष्ट है और एक बेहतरीन योगों को दर्शाने का कार्य करती है, जिसमें बुद्धि विवेक का सही सामंजस्य सही समय पर व्यक्ति के अंदर पहुंच जाएगा, व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त होते चले जाएंगे। शादीशुदा जीवन यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा जीवन रेखा की जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी है और बेहतर संजोगों को दर्शा रही है। व्यापारिक रूप से जातक की बेहतर जीवन को यह स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रही है। शुक्र के क्षेत्र की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता चला जा रहा है। वाहन, गृह, जमीन वगैरह इन सब का सुख जातक के लिए यहाँ पर हमेशा उसी प्रकार से बना रहने वाला है। चंद्र के क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल मची हुई है तो इस पर जातक को कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये क्या है कि ये हलचल कई दफ़े बेचैन कर देंगी और ये बेचैनी क्या करेगी कि सही निर्णय जो आप ले पाएंगे बिल्कुल सामने में जो अपॉर्चुनिटी रहेगी कई दफ़े आप उसे मिस कर जाएंगे, तो उस पर जातक को काम करने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। इससे थोड़ा और हमने फैलाया है तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट है। इसके अलावा अगर हम ऊपर के क्षेत्र में देखो तो अंगूठे की और उंगलियों की जो परिस्थिति है उस पर गौर करें तो आर्थिक स्थिति को काफ़ी बेहतर दर्शाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा व्यक्ति को मानसिक तौर पे हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा जो कि कहीं ना कहीं उससे कुछ ही फर्क प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो चिंता की जाती है ना वो चिंता बहुत ज़्यादा चलने वाली है। तो उस पर अंकुश लगा के रखें, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ें और अपने काम को बस करते रहें, ठीक है। परिस्थितियाँ आपके पक्ष में यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम चलते हैं और पीछे के क्षेत्र में और दाहिनी हथेली की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की यात्राएं, देश विदेश की और काफ़ी सुखद यात्राएं हैं। इनफैक्ट कि कई दफ़े काफ़ी लंबे समय तक रहने के भी योग स्पष्ट तौर पे बन रहे हैं। मंगल की कुछ रेखाएं जो कि बहुत ही बल वृद्धि करने का कार्य कर रही है और संजोग बना रही है सौभाग्य का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का सौभाग्य कभी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला है और कैसे भी परिस्थिति में एक छोटे से समय तक के लिए लेके जाएगा लेकिन फिर वापस ले आके एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में लाके खड़ा कर देगा। ये निश्चित है और हमेशा के लिए है, इसमें कभी किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन किस्मत लेके जातक इस धरती पे मौजूद है, जातक यहाँ पे आए हैं। एक त्रिभुज के शक्ल के रूप में जब भाग्य रेखा की स्थिति आगे की तरफ जातक के लिए बढ़ने का कार्य करे तो जातक के लिए और भी ज्यादा अच्छा है, खासकर जब मस्तिष्क रेखा के साथ उसका संबंध इस प्रकार से बन जाए आपकी दाहिनी हथेली में और वो सही प्रकार से आपकी प्रकृति को यहाँ पे दर्शाने का कार्य करे और सही समय पर आपको सही लाभ और सही अपॉर्चुनिटी देने का कार्य करे।
शुक्र के इस क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी परिस्थितियां जातक के पक्ष में है, तो जातक के अपने भाई बंधुओं से यहाँ से सहयोग मिलने की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी। स्त्री की तरफ से अत्यंत सुख और अत्यंत लाभ की स्थिति जातक के लिए यहाँ पे अवश्य भावी है और निश्चित है। वर्तमान में अगर देखें तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी प्रेम, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन तालमेल की स्थिति जातक के लिए बनी रहेगी। और इसके अलावा हर एक पक्ष से, ससुराल पक्ष से लेके अपने घर से लेके और अपने कार्य क्षेत्र में हर एक तरफ से जातक के लिए तरक्की की स्थिति यहाँ पर निश्चित निर्मित हो चुकी है, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी बदलाव के योग जातक के लिए नहीं बनेंगे। कुछ गोचर वगैरह, महादशा, अंतरदशा के अधीन चीज़ें कुछ समय के लिए परिवर्तित होंगी, उससे संबंधित उपाय वगैरह सब जातक के नॉलेज में दे दिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर सूर्य के इस क्षेत्र के विषय में, तो यहाँ की परिस्थितियां भी कुछ नए कार्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी लाभ के योग आने वाले समय में बेहतरीन स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। बुध की स्थिति भी यहाँ भी अच्छी है और मस्तिष्क रेखा लाजवाब। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी पुरुष की पाम देखो ना और लेडी की, दो चीज़ें हमेशा गौर करना। जब भी मेल की देखो तो उसकी हेडलाइन देखो, बड़े तरीके से देखो, एकदम तबीयत से देखो। और लेडी की अगर देख रहे हो, गर्ल की देख रहे हो, तो उनकी हार्ट लाइन देखो। बिकॉज जो कुछ है ना 80% उनकी लाइफ इसी में छुपी हुई है। ये अगर बढ़िया है ना, तो एक होता है ना, जैसे इंजन सही है ना गाड़ी का, तो ऊपर की जो है ना वो थोड़ी सी रफ भी है, सही से पोछा हुआ नहीं है, टूटा फूटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है, और अच्छी खासी चलेगी। तो वही बात है कि अंदर में इंजन कैसा है, तो ये इंजन का काम करता है। ये जितनी बेहतरीन रहेगी ना, आपको उतना ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी। और यहाँ पर स्थिति बहुत ही सुनहली और बहुत ही सुंदर है, जो कि एक बेहतरीन और ब्राइट फ्यूचर को दर्शाने का स्पष्ट तौर पर कार्य करती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ, और खासकर जब इन्हें आप देखेंगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप आवाज़ से पहचान सकते हैं, एक्सपीरियंस से पहचान सकते हैं। आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको लगेगा एक आम लकीर की तरह लकीर है, लेकिन आम लकीर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आंखों को चौंधिया देती है। निश्चित तौर पे उनमें चमक वैसी दिखाई ना दे, लेकिन वैसी आंखें चाहिए जो कि उसे समझ पाए। तो ऐसी प्रकृति यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है, जो कि जातक के एक बेहतरीन भविष्य को दर्शाने का कार्य करती है। यहाँ पे चंद्र फिर से अलार्मिंग है और वो दर्शा रहा है कि आने वाले समय में किस प्रकार से जातक को कुछ खास चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ की परिस्थितियाँ अमूमन लेमन जूस टाइप है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और देखो, ये जब भी परिस्थितियाँ बने ना, क्या होता है कि ये सतत आ रहे तनाव को, आशा निराशा, लगातार बन रहे आशा निराशा को दर्शाने का कार्य करती है। आप बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, शानदार सोच वाले होते हैं, शानदार इंसान होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आपके साथ चलती ही होती है। इनफैक्ट कि वो विक्रम बेताल वाली कहानी है कि वो साथ ही चलता रहता है और विभिन्न प्रकार के तनाव से आप जूझते होते हैं। हालांकि बहुत ही जल्दी जोश में आ जाना, बहुत ही जल्दी निराशा में चला जाना, ऐसी चीज़ें आपकी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई होती है। फिर मिलते हैं, जय श्री राधे। हाँ, कुछ लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो देखना, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप नंबर होती है एंड उसमें डिटेल्स होती है कि कैसे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं प्रोसीजर के विषय में, कि एक सर्विस कैसे दी जाती है, क्या इसके नियम है, क्या कानून है। उसके तहत आप इसके बारे में जान सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट पाम पिक्स वगैरह भेजने का कभी कष्ट ना करें, क्योंकि उस स्थिति में आपको ब्लॉक करके आपको उड़ीन करने का कार्य हम स्पष्ट तौर पर करते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बोल दो फिर से, जय श्री राधे।